बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी साया रहमत में रखे, आमीन। स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर ग्रामर का ही लेंगे, इसमें आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है कहानियाँ। उसके बाद हम फ़ेल की इक़साम को डिस्कस करेंगे और इसम अलम की इक़साम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कहानी क्या होती है? कहानी जब से इंसान ने बोलना शुरू किया उस वक्त, उसके बाद से उसने कहावतें लिखना शुरू की, कहानियाँ बनाना शुरू की। तो ये कहानियाँ जो हैं वक्त गुज़रने के साथ साथ इसका सिलसिला जो है वो तवील होता गया। ये नहीं हुआ कि जो तरक्की जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की वैसे वैसे कहानियों का सिलसिला स्टॉप हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि साथ ही कहानियों की में लिखावट में भी तरक्की आ गई कि जो कहानियाँ बनाते थे वो आहिस्ता इसमें तरक्की लेके आए और वुसअत लेके आए और ये अफ़साने, नावल और ड्रामे बनना शुरू हो गए। पुराने वक्तों में जो बादशाह हुआ करते थे वो कहानियाँ लिखने के लिए उन्होंने अपने यहाँ मुलाजिम रखे हुए थे, तनख्वाहदार मुलाजिम थे। जिनकी कहानी उनको ज़्यादा अच्छी लगती थी तो वो उनको माहवार जो है वो इनाम भी देते थे और तनख्वाह उसके साथ मिलती ही थी। साथ ही कुछ भी इनाम अशरफियाँ वगैरह भी दिया करते थे। कहानियाँ जो हैं वो बच्चे बहुत शौक़ से सुना करते थे, अब भी सुनते हैं, लेकिन जो पहले दादी और नानी सुनाया करती थी कहानियाँ, वो ज़्यादा बच्चे बहुत शौक़ से सुना करते थे। कहानी लिखने का जो तरीक़ा है वो सबसे पहले ये है कि कहानी जो है माजी के सीगे में लिखी जाएगी कि माजी में ये काम हुआ था। कहानी सुनाने का मतलब होता है कि जो बात पिछले वक्त में हो गई है वो आगे बतानी होती है। इसमें हम बाकी जो सीगे हैं, इस हम फ़ेल हाल का, फ़ेल मुस्तकबल का सीगा इस्तेमाल उसी सूरत में करेंगे जब कोई बंदे की बात वैसे की वैसे पहुंचानी हो, कोई नसीहत पहुंचानी हो। कहानी जो है उसका एक इखलाकी सबक होता है। कहानी फ़ायदेमंद ही और मौसर ही तब होती है जब उसके अंदर एक इखलाकी सबक छुपा हुआ हो। जैसे हम लोग कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, बहुत सी हमने कहानियाँ सुनी जिनमें सच की बरकत है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी कि किस तरह उन्होंने सच बोला, सच बोलने से बाकी लोगों का भी सामान वापस मिल गया और डाकू भी जो थे वो राह रास्त पे आ गए। इसमें भी अखलाकी सबक था कि हमेशा सच बोलें, कोई भी बुरा वक्त आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा सच बोलें। अब हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो पहले भी हम लोग सुन चुके हैं, अब आप लोगों दोबारा से वो कहानी पढ़ेंगे। एक नौजवान गडरिया दरिया के किनारे अपनी बकरियां चराया करता था। उसकी आदत थी कभी कभी मस्ती में आकर चिल्लाता, शेर आया, शेर आया। तो इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले सुनते तो लाठियाँ, कुल्हाड़ियाँ, जो कुछ उनके पास होता वो लेके दौड़ पड़ते। मगर जब वो लड़का जो गडरिया था, जो बकरियां चराया करता था, उसके पास पहुंचते तो देखते वहाँ तो कोई शेर ही नहीं है और वो लड़का जो है वो खड़ा हंस रहा है और कह रहा है, कहाँ है शेर मियाँ, कहाँ है शेर। गडरिया हंस देता कि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ दिल लगी के लिए किया था ये सब कुछ। शेर आएगा तो जान सलामत ना लेके जाएगा, कि वो बच के नहीं जाएगा कि मैं इतना बहादुर हूँ। जो लोग थे वो उसको बुरा भला कह के वापस चले जाते। और उसने 2-3 दफ़ा ये ऐसा ही किया कि वो लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारता, लेकिन लोग जो हैं वो उसकी मदद के लिए अब आना छोड़ दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि सच में शेर आ गया। उसने भेड़ों को देखा कि इतनी ज़्यादा भेड़ें हैं, इतनी ज़्यादा बकरियां हैं, तो वो खुश हो गया। उसने आगे बढ़कर एक बकरी जो थी उसको पंजा मारा तो वो उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गई और उसने उसको खा लिया। अब गडरिया ने जब ये देखा कि भेड़िया आ गया है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लेकिन जो थे गांव वाले वो सुन तो रहे थे उसकी बात, लेकिन उन्होंने समझा कि अब भी मजाक कर रहा है। अब जो गडरिया था वो अकेला था, वो आगे आया। उसने कहा कि मैंने दिल में सोचा कि अब मैं इसके मुकाबला करूँगा। उसने मुकाबला करना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा मुज़ाहमत ना कर सका तो भेड़िए ने उसको भी हलाक कर दिया। अब अंधेरा फैलना शुरू हो गया। लोगों ने देखा कि वो जो लड़का है, गडरिया है, वो अभी तक वापस नहीं आया।
तो सब लोगों को परेशानी होना शुरू हो गई, उसके घर वालों को, सबको। तो वो उसकी तलाश में निकल पड़े। जब जाके वहाँ देखा तो गडरिया भी मुर्दा हालत में था, उसका लश्कर जो था वो भी, जो भेड़ बकरियाँ थीं वो सारी की सारी जो है वो भेड़िया खा गया था। तो गडरिया को अपने झूठ की सज़ा मिल चुकी थी, भेड़ें और बकरियां भी मुफ्त में अपनी जान गंवा बैठी थी। इसका नतीजा क्या निकला कि झूठ का जो अंजाम है वो हमेशा बुरा होता है। झूठे की इज़्ज़त भी नहीं करता, झूठे पे कोई एतबार भी नहीं करता कि अब उसने इतनी दफ़ा झूठ बोला, झूठ बोलने की वजह से एक तो उसका एतबार चला गया, दूसरा उसका अंजाम भी बुरा हुआ कि गांव, अगर तो वह झूठ पहले ना बोलता तो गांव वाले उसकी मदद के लिए आ जाते। पहले उसने झूठ बोल बोल के अपना एतमाद, अपना भरोसा ख़त्म किया। तो वो अब इसलिए उसकी सारी जो जितना भी गल्ला था, बकरियां थी, भेड़ें थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। अब पछतावा ही रह गया कि झूठ जो है वो किस कदर नुकसानदेह है। जी स्टूडेंट्स, ये कहानी, अब आप लोग आगे से कहानियाँ खुद भी बना सकते हैं। अब जो हम अगली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ेल की इक़साम। सबसे पहले तो हम देखेंगे फ़ेल है क्या। फ़ेल की इक़साम, हम लोगों ने कलमे की इक़साम पढ़ी हैं। कलमे की इक़साम इसम, फ़ेल, हर्फ। इसमें जो फ़ेल है वो है, आज हम उसकी आगे से इक़साम भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ़ेल बोलते हैं कोई काम को, कोई भी काम जो किसी भी वक्त मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, गुज़रे ज़माने में हो रहा हो या आने वाले वक्त में होना हो, उसको हम फ़ेल कहेंगे। फ़ेल काम, कोई भी काम, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, ये सारे काम हैं। फ़ेल की इक़साम में सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है फ़ेल माजी, गुज़रा हुआ वक्त, कि हम उस काम की बात करेंगे जो वक्त जो है वो गुज़र गया है। गुज़रे हुए वक्त को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे तुम गए, उसने खाना खाया, उसने सबक पढ़ा, ये फ़ेल माजी है। माजी का मतलब ही है गुज़रा हुआ वक्त। उसके बाद हम अगला जो है वो है फ़ेल हाल। हाल का मतलब है मौजूदा वक्त, जो अब मौजूदा वक्त है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बातें हो रही हैं, काम हो रहा है, जो मौजूदा वक्त में काम हो रहा हो। जैसे इसकी हम मिसाल लेंगे, फ़रा आ गई है। अगला जो है वो है फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल मुस्तकबिल का मतलब ही है आने वाला वक्त, कि इसमें आने वाले वक्त के बारे में बात की जाती है कि फ़ेल मुस्तकबिल, वक्त अभी वो आने वाला है। कल, जैसे कल अभी आनी है, कि वो आएगा, वो लाहौर जाएगा, वो कराची जाएगा। इसके बाद जो हम अगली चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे, इसमें किसी भी काम का वक्त, काम का करना होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। जैसे हम उसकी मिसाल लेंगे, अहमद आया मौजूदा ज़माना। तो तुमने खाया, ये फ़ेल मुज़ारे की इक़साम है कि जिसमें किसी काम का होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। उसके बाद जो है फ़ेल अम्र का मतलब होता है हुक्म देना, किसी बात को करने का, किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए। जैसे कि हम जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए कि तू आ, पानी पियो, काम का फ़ेल अमर, काम का हुक्म देना, किसी भी काम का हुक्म देना है।
उसके बाद जो अगला है वो है फ़ेल नहीं। नहीं का मतलब है कि किसी काम को करने से मना करना, कोई भी काम जो है वो करने का ना करने का हुक्म देना। इसमें ना और नहीं लगा के जुमला लिखा जाता है, जैसे तू ना लिख, बाहर मत जाओ। किसी भी काम से मना कर किया जाए तो उसको हम कहेंगे फ़ेल नहीं। उसके बाद अगली हम बात करेंगे फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल का होना ज़रूरी है। फ़ाइल, इसके साथ हम मफ़ूल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ़ेल जिसके साथ फ़ाइल होना ज़रूरी है। जैसे हम मिसाल लेंगे नदीम हंसा, बात मुकम्मल हो गई। फ़ेल लाजिम क्या है? हंसा। हंसा लाजिम इसलिए बन गया कि इसके साथ हमें जो है फ़ाइल दरकार था, फ़ाइल हमें चाहिए था, वो हमारे पास मौजूद है। फ़ाइल के बगैर ये जुमला जो है मुकम्मल नहीं होगा। जैसे हंसा, कौन हंसा? कोई नहीं पता, तो इसलिए इसके साथ फ़ाइल का होना ज़रूरी है। फ़ेल मुतद्दी, अगला है फ़ेल मुतद्दी। ऐसा फ़ेल है जिसमें फ़ाइल तो मौजूद हो लेकिन साथ मफ़ूल का होना भी ज़रूरी है। जैसे उस्ताद ने सबक पढ़ाया। अब इसमें उस्ताद तो है फ़ाइल, पढ़ाया इसमें फ़ेल है, और अब इसमें उस फ़ाइल भी मौजूद है, फ़ेल भी है, साथ अब इसमें मफ़ूल भी है। कि ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल भी जिसमें मौजूद हो, जिसमें मफ़ूल भी मौजूद हो, उसको हम कहेंगे फ़ेल मुतद्दी। ठीक है। अगर तो हम इसमें मफ़ूल को हटा दें, उस्ताद ने पढ़ाया, तो ये फ़ेल मुतद्दी नहीं होगा। उस्ताद ने पढ़ाया तो फ़ेल लाजिम हो जाएगा। पढ़ाया तो लफ्ज़ है हमारे पास लेकिन इसके साथ मफ़ूल नहीं था, तो ये फ़ेल मुतद्दी तब ही होगा जब इसमें हमारे पास फ़ाइल के साथ मफ़ूल भी मौजूद हो। अगला जो है वो है फ़ेल मारूफ़। फ़ेल मारूफ़ को हम फ़ेल लाजिम ही की तरह लेंगे कि इसमें फ़ाइल का होना ज़रूरी है। जैसे ताहिरा आई, इसमें आई जो है वो फ़ेल मारूफ़ है, ताहिरा फ़ाइल है, फ़ाइल का होना ज़रूरी है। फ़ेल ताम, अगला जो हम बनाने जा रहे हैं वो है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल है जिसमें फ़ाइल मौजूद ना हो। ऐसा फ़ेल, ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल के बग़ैर जुमला लिखा गया हो। जैसे ख़त लिखा गया, इसमें फ़ेल भी है, मफ़ूल भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो इसको हम क्या, ये जुमला क्या है? ये फ़ेल मजहूल का जुमला है जिसमें मफ़ूल भी मौजूद है, फ़ेल भी है, लेकिन साथ फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो ये फ़ेल मजहूल का जुमला है। इसके बाद है फ़ेल ताम। ये भी हम इसको फ़ेल लाजिम ही की तरह है कि वो फ़ेल अगर फ़ेल लाजिम है तो फ़ाइल का ज़िक्र कर देने के बाद उसके मानी जो है मुकम्मल हो जाते हैं। सईद, नदीम हंसा, सईद आया, ताहिरा आई। ठीक है। उसके बाद हम जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं वो है फ़ेल नाक़िस। नाक़िस के मतलब ही है कि जिसमें तारीफ़ किए बगैर, किसी भी फ़ाइल की तारीफ़ या उसकी सिफ़ात बयान किए बगैर ये जुमला जो है वो मुकम्मल नहीं होता। इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे, नदीम नेक है। फ़ेल नाक़िस जिसमें तारीफ़ किए बगैर, उसकी सिफ़ात जो है, उसकी खूबी है, जो उसकी खामी है, उसको बयान किए बगैर अगर हम इसमें से नेक निकाल देंगे तो नदीम है, ये फ़ेल नाक़िस हो जाएगा जब तक हम इसमें नेक ऐड नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को जो हम अगला
जो है टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है फ़ेल अलम की इक़साम। फ़ेल अलम की इक़साम हमने डिस्कस करना है। हम डिस्कस करेंगे अब इसम अलम की इक़साम। फ़ेल की इक़साम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, इसके जुमलों को लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। और अब हम इसम अलम की इक़साम को आगे डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसम अलम की इक़साम सबसे पहले देखेंगे इसम क्या है। इसम बोलते हैं किसी भी नाम को, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी शख्स का नाम, उसको हम इसम कहते हैं। इसम की फर्दर आगे दो इक़साम हैं, इसम मारफ़ा और इसम नकरा। इसम मारफ़ा हम पढ़ चुके हैं, इसम दोबारा एक दफ़ा हम इसको रिपीट कर लें। इसम मारफ़ा किसी भी ख़ास चीज़ का नाम, किसी भी कोई ख़ास चीज़ है उसको हम इसम मारफ़ा कहते हैं, जिसमें शहर का नाम आ जाएगा, फैसलाबाद, लाहौर, कराची। कोई मज़ार कायद, ये भी एक ख़ास चीज़ है। कोई नाम, जितने भी नाम हैं, हम नाम जो भी लिखेंगे वो सारे इसम मारफ़ा में ही आएंगे। इसम नकरा, इसम नकरा जो है वो आम चीज़, कोई भी आम चीज़ के लिए बोला जाएगा, जैसे कुर्सी, मेज़। हम लिखेंगे शहर, सिर्फ अगर शहर लिखा हुआ है तो ये भी इसम नकरा है। कोई भी शहर हो सकता है। दरिया, कोई भी दरिया हो सकता है। अगर दरिया के साथ दरियाए रावी लगा देंगे तो ये इसम मारफ़ा बन जाएगा। इसम मारफ़ा को आज हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी आगे इक़साम हैं, तकरीबन 6 इक़साम है इसकी। पहली है इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम इस्तफ़हाम और इसम तनकीर। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है इसम अलम की इक़साम। इसम अलम बोलते हैं किसी भी शख्स के ख़ास नाम को, किसी भी शख्स का नाम है ये, किसी भी शख्स के नाम को इसम अलम बोलते हैं। जैसे शायर मशरिक़, मिट्ठू, इब्ने कासिम, शमसुल उलमा, ये इसम अलम में आएंगे। किसी भी ख़ास, कोई भी ख़ास नाम, पहले मैंने बात की थी नाम की, कोई भी नाम इसम मारफ़ा होगा, लेकिन जो भी ख़ास नाम है वो इसम अलम होगा। इसम अलम की आगे इक़साम में सबसे पहले हम बात करेंगे ख़ताब की। इसम मारफ़ा है ख़ताब, कोई भी ख़ताब जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, आला काम, कोई भी आला कारकर्दगी की वजह से हुकूमत जो है वो कोई भी ख़ताब दे तो उसको हम कहेंगे ख़ताब, कि वो ख़ताब है। कोई भी नाम दे, जैसे रुस्तम ज़मां, शमसुल उलमा। शमसुल उलमा किसका लक़ब है? शमसुल उलमा किसका ख़ताब है? ये अल्लामा इकबाल के जो सर हैं सैयद मीर हसन, उनका ख़ताब है शमसुल उलमा। खान बहादुर, ये जो हैं हुकूमत की तरफ से जो दिए जाएं वो ख़ताब होते हैं। फिर अगला जो है वो है लक़ब। लक़ब जो है ये कौम की तरफ से दिया जाता है। कोई भी आला कारकर्दगी की वजह से जो कौम है, जो लोग हैं, वो ख़ताब जो हैं वो लक़ब देते हैं, जो कोई नाम देते हैं। जैसे कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत मूसा का। क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। कलीम का मतलब ही है बातें करने वाला। रूहुल्लाह, रूहुल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। कायदे आज़म, ये भी लक़ब है। मोहम्मद अली जना इनका सही नाम है और कायदे आज़म इनका लक़ब है। मादरे मिल्लत, फ़ातिमा जना का लक़ब है। फिर इसके बाद अगला जो है वो हम लिखेंगे कायदे मिल्लत। ये किसका लक़ब है? ये है लियाकत अली ख़ान, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं, उनका लक़ब जो है वो कायदे मिल्लत है। ख़ताब हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, लक़ब जो है वो कौम की तरफ से दिया जाता है, कोई आला काम की वजह से, कोई खूबी की वजह से। फिर जो अगला हम बात करेंगे वो है तखल्लुस की। जो तखल्लुस बोलते हैं वो मुख्तसर नाम, जो शायर जो हैं वो अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में आखिरी शेर में अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं। पूरा नाम नहीं इस्तेमाल करते, अपना मुख्तसर नाम, और उसके ऊपर इस तरह का साइन बना होता है, इसका मतलब है ये तखल्लुस है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनका तखल्लुस जो है वो हाली है।
और ये हाली के ऊपर अपनी जो नज़में, इनकी नज़में हैं, जो गज़लें हैं, उनमें वो हाली को तखल्लुस से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने, हमारी जो नज़्म है हमारे सिलेबस में ही शामिल है, हमारे वतन का निशान, उसके शायर का नाम क्या है? जमीलुद्दीन आली। और उनके आली जो है वो तखल्लुस है। इसके बाद जो हम अगली चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है कुनियत। कुनियत जो है वो माँ बाप की वजह से या बेटा बेटी की वजह से पुकारा जाता है कि कोई भी नाम जो है वो उसके, कोई शख्स जो है वो अपने बेटा बेटी या वालिद की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, हज़रत ईसा की कुनियत है। इब्ने मरियम अबू तुराब, ये हज़रत अली की कुनियत है। अबुल कासिम, अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। अबुल कासिम, कासिम के वालिद। जो वो इसम जो माँ बाप बेटा बेटी से ताल्लुक़ की वजह से, ये सिर्फ ये नहीं है कि माँ बाप के ताल्लुक़ की वजह से, बेटा बेटी के ताल्लुक़ की वजह से भी मशहूर हो जाए, उसे हम कुनियत कहते हैं। उसके बाद जो अगली है वो है उर्फ़। उर्फ़ जो है ये मुख्तसर नाम, इसको निक नेम भी कहा जाता है। प्यार या मोहब्बत की वजह से छोटा नाम जो है वो मशहूर हो जाता है। कुछ हकारत की वजह से भी लोग कह देते हैं कि बाज़ औक़ात हकारत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, कोई खूबी की वजह से, प्यार से उसका जो है वो नाम मशहूर हो जाए। जैसे पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून। जावेद का नाम अक्सर लोग नहीं लेते, उसको जेदा बोलते हैं। रशीद से शीदा, अकरम से अक्की। ये जो उर्फ़ हैं ये छोटे नाम, मुख्तसर नाम जो प्यार, मोहब्बत, हकारत की वजह से बोले जाएं, इसको उर्फ़ कहते हैं। ख़ताब, कुनियत, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फ़, ये इसम अलम की इक़साम हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को कहानी, फ़ेल की इक़साम, इसम अलम की इक़साम, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर तो आप लोगों को इस लेक्चर को दोबारा सुने तो आप लोगों के पॉइंट्स जो आप लोगों के क्लियर नहीं हुए वो दोबारा से क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।